दानापुर में बहन की शादी में शामिल होने आए भाई की पीट-पीट कर हत्या। 15 से 20 युवकों ने ईंट पत्थर से कुचलकर मारा। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। दानापुर में हत्या के विरोध में लोगों ने दीघा पटना मुख्य मार्ग को जाम किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। दानापुर दीघा रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मोतिहारी में एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद दिखे। लोहियार गांव में 5 अपराधियों ने हार्डवेयर व्यवसायी के घर पर फायरिंग की। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मोतिहारी में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। कलश यात्रा के बाद नदी में नहाने गया था लड़का। घटना के बाद से गांव में मातम। गोपालगंज पुलिस ने लूट गिरोह के 5 सदस्यों को किया है गिरफ्तार। उचका गांव थाना पुलिस ने मोबाइल के साथ आरोपी को पकड़ा है। भोजपुर पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवकों को पकड़ा है। एक आरोपी भागने में सफल रहा। पुलिस की सतर्कता से टल गई है बड़ी घटना। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन देश भर में मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा। गोपालगंज स्थित सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भोजपुर में जोरों पर रामनवमी की तैयारियां हैं। श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से प्रचार रथ रवाना किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की अपील है। नालंदा में त्योहार को लेकर ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी हालात से निपटने की तैयारी है। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ को लेकर भोजपुर में तैयारियां तेज है। उद्वंत नगर प्रखंड के मोनी बाबा बलाउट सूर्य मंदिर में विशेष अर्घ की तैयारी हो रही है। बक्सर के पास कई गंगा घाटों की स्थिति खराब हो चुकी है। साफ सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लगा। गोला घाट वीरान में तब्दील हुआ। नालंदा के हरनौत प्रखंड के सरथा पंचायत में मोटर स्टार्टर खराब होने से जलापूर्ति योजना बाधित है। पानी के लिए गांव में हाहाकार की स्थिति है। शेखपुरा में एक्शन मोड में जिला परिवहन विभाग 104 बड़े बकायेदारों की सूची जारी की गई है। बस मालिकों को भेजा गया है नोटिस। जल्द राजस्व भुगतान के निर्देश। मुंगेर किला के दक्षिणी गेट की जल्द होगी मरम्मती। पुरातत्व विभाग से मिली है मंजूरी। कुशल कारीगरों की मदद से ऐतिहासिक स्वरूप बरकरार रखने की होगी कोशिश। वैशाली के दाऊदनगर में 30 साल की विवाहिता की संदिग्ध मौत से सनसनी। मृतका की पहचान मनीता कुमारी के रूप में की गई। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप है। बेतिया में 24 टन चोरी हुए चावल मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चोरी किए गए चावल को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बरामद किया। मोतिहारी में कोटवा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयासों में आरोपी अच्छे लाल राम को गिरफ्तार किया। कल्याणपुर थाना पुलिस ने हत्या मामले के फरार आरोपी अरुण सिंह को गिरफ्तार किया है। अररिया के फारबिसगंज में एएनएम नर्स शालिनी कुमारी से साइबर ठगी का मामला आया है सामने। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ओटीपी लेकर 95,000 रुपए की ठगी की गई। गोपालगंज में आपसी रंजिश में पति पत्नी पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बगहा में रेलवे फाटक बंद होने से सड़कों पर फूटा व्यवसायियों का गुस्सा। रेलवे फाटक के पास दुकानें बंद कर जोरदार प्रदर्शन। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े ने भागकर मंदिर में शादी की। दोनों के बीच पिछले 5 साल से संबंध था। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ। कैमूर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम किया। मोहनिया थाना क्षेत्र के सदासपुर के पास ये हादसा हुआ है। वैशाली में पति पर प्रताड़ित कर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। बेटे को थप्पड़ मारने के बाद पत्नी की पीट-पीट कर हत्या की। आरोपी पति फरार है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना पुलिस ने चेन स्नेचिंग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरी के जेवर खरीदने वाले सोनार को भी गिरफ्तार किया है। सिमडेगा पुलिस ने लकड़ी लदे हुए ऑटो को जब्त किया। ठठई टांगर थाने के कान मेंजरा में सूचना के बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हुई। कैमूर का सदर अस्पताल पर चोरों का अड्डा दिखाई दिया। एक सप्ताह के अंदर 2 सीएनजी ऑटो की बैटरी की चोरी की गई है। अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल उठे। बोकारो के राणा प्रताप नगर में 2 परिवारों के बीच में दीवार को लेकर विवाद हो गया। हथियार लहराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन गांव में ई रिक्शा से नेपाली शराब बरामद की गई। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। भिलवा गांव में पुलिस ने कार्रवाई की।
साहिबगंज में नकली कीटनाशक निर्माण का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने लाखों की नकली कीटनाशक और करोड़ों का स्टिकर जब्त किया है। एक महिला की गिरफ्तारी हुई। पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के मौके पर छात्रों का हंगामा दिखा। छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पीयूष पुजारा ने पेट्रोल लेकर सीनेट हॉल में पहुंचे। जमकर हंगामा हुआ। 31 साल पुराने केस में ईओयू में 3 अपराधियों को फरार घोषित करने की कार्रवाई हुई। उत्तम दास, राजा राम शर्मा और प्रभाष चंद्र घोष फरार घोषित हुए। कस्टम एक्ट में सभी चल रहे थे फरार। औरंगाबाद सिविल कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के आरोपी ने एक प्रेमिका के साथ साथी, परिवार वालों और वकील बने बराती। प्रेमिका ने 8 महीने पहले रेप का आरोप लगाया था। शेखपुरा पुलिस ने ई-रिक्शा से विदेशी शराब बरामद की है। तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। मोतिहारी पुलिस का देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान दिखा है। 2800 लीटर देसी शराब के साथ ही 6 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। कैमूर में सड़क हादसे में ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो गई है। मोहनिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले मृतक ड्राइवर की मौत की खबर। दानापुर अनुमंडल के मनेर में ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। शादिकपुर के पास यह हादसा हुआ। बांका के अमरपुर पुरानी चौक पर सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में एक वृद्ध सहित 2 लोग घायल बताए गए। गोड्डा में बेहरमा थाना क्षेत्र में गाड़ी ने 5 साल के मासूम को कुचला है। पढ़ाई के बाद घर लौट रही थी बच्ची। पुलिस ने हाईवे को जब्त किया है। आरा सासाराम रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। हसन बाजार थाने के महादेव हॉल्ट के पास हादसा हुआ। कचनत पंचायत के रहने वाले थे दिनेश ठाकुर। औरंगाबाद में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कुटुंबा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराए गए। बाढ़ अनुमंडल के अतमल गोला के पास नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई। 2 दिन पहले सड़क हादसे में हुआ था घायल। आज समृद्धि यात्रा के चौथे चरण का आखिरी दिन है। गया जी औरंगाबाद को सीएम नीतीश करोड़ों की सौगात देंगे। विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। जहानाबाद पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान। कहा, इस बार पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर में होगा बदलाव। चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मोतिहारी के चरखा पार्क पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल। गांधी स्मृति दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर संस्थाओं का जायजा लिया। सासाराम में निजी शोरूम का उद्घाटन करने बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पहुंचे। मंत्री ने रेडीमेड कपड़ों के शोरूम का उद्घाटन किया। दानापुर के लखनी बिगहा में नवनिर्मित यातायात थाना भवन का उद्घाटन हुआ। मौके पर पटना के एसएसपी, ट्रैफिक एसपी मौजूद रहे। किशनगंज के ठाकुरगंज नगर पंचायत में मुख्य पार्षद समेत सभी पार्षदों ने 23 मार्च से भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। पार्षदों का आरोप है कि कार्यपालक अधिकारी की गैरहाजिरी से योजनाएं ठप हुई हैं। रामगढ़ में सांसद, विधायक और सीएसआर मद से संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई। योजना और उनके वर्तमान स्थिति को लेकर जानकारी ली गई। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में होने वाले गोलीकांड मामले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सख्त दिखे। शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का वादा किया। रोहतास के डेहरी में सीएम नीतीश कुमार की हो सकती है संभावित यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा है प्रशासन। मुंगेर में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, 119 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सम्राट चौधरी का भाषण खत्म होने के बाद थपथपाई पीठ। नई सरकार के गठन से पहले सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, जो भी एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार के ही रास्ते और नेतृत्व में चलेगी। मोकामा विधायक अनंत सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दुलार चंद यादव हत्या मामले में बेल मिली। शुक्रवार या शनिवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं अनंत सिंह। रेलवे में लैंड फॉर जॉब में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को कोर्ट से झटका लगा। रांची रेवेन्यू कोर्ट ने याचिका खारिज की है। दस्तावेज देने से इनकार किया। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दिल्ली में बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। यशोभूमि में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में शामिल हुए। पूर्णिया में होमगार्ड चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई पदों के लिए आज किया गया नामांकन। शेखपुरा में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर डीएम और एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। शिकायतों पर लगातार कार्रवाई हो रही।
जहानाबाद में जिला प्रशासन ने नई पहल की। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मेला उपभोक्ताओं को जहां पर सम्मानित किया गया। डीएम ने अनुदान को लेकर जानकारी दी। बांका में चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही कई जगहों पर कलश स्थापना। ढाका मोड़ पर मंत्री संजय प्रसाद यादव की मौजूदगी में भव्य पूजा हुई। गोपालगंज में दुर्गा मंदिर में शत चंडी महायज्ञ के अवसर पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े और गाजे बाजे की आकर्षक झांकी दिखी। भागलपुर में रामनवमी और ईद को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर पहल हो रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शांति समिति के साथ बैठक की। पूर्णिया के महानंदा सभागार में समाज कल्याण विभाग ने बाल संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन किया। मौके पर कई बड़े अधिकारी पहुंचे। सासाराम में पैक्स अध्यक्ष, प्रबंधकों और व्यापार मंडल के अध्यक्षों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन हुआ। भोजपुर एसपी ने गजराजगंज ओपी का निरीक्षण किया है। थाना परिसर में कई व्यवस्थाओं को देखने के बाद निर्देश भी दिए गए। थाने में लंबित कांडों की समीक्षा की। भागलपुर के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बाल संरक्षण की ओर से संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर और बांका के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। रामगढ़ के भदानी नगर ओपी में ईद और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। लोगों से गाइडलाइन पालन करने की अपील हुई। दरभंगा में हिंदू नव वर्ष पर निकाली गई भव्य बाइक शोभा यात्रा। जय श्री राम के नारों से गूंजा दरभंगा शहर। सिमडेगा में हिंदू नव वर्ष पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से निकाली गई यात्रा। पटना सिटी के बड़ी पट्टन देवी मंदिर में अभिजीत मुहूर्त के बीच कलश स्थापना की गई। सच्चे हृदय से मांगी गई भक्तों की सारी मनोकामनाएं यहां पूरी होती है। सारण में चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। शक्तिपीठ अंबिका स्थान मंदिर में मां भवानी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता। सीतामढ़ी में 9 दिवसीय मां कामाख्या दिव्य तांत्रिक यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ शुभारंभ से पहले निकाली गई कलश शोभा यात्रा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी है नवरात्रि की शुभकामनाएं। कहा, मां दुर्गा की असीम कृपा से सबका कल्याण हो। पटना में प्लास्टिक सर्जन का महाकुंभ। बदसूरत शरीर और चेहरों को खूबसूरत बनाने पर इलाज के साथ होगी चर्चा। महिला मरीजों को खूबसूरत नया जीवन मिलेगा। बांका में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की अफवाहों के बीच डीएम ने पीसी कर दावा किया। जिले भर के कंपनी के डीलर्स के साथ बैठक हुई है। लखीसराय के बढ़िया स्थित मां बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतार दिखी है। मंगलवार और शनिवार को यहां पर विशेष पूजा होती है। कैमूर में 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस समारोह संपन्न हो चुका है। भभुआ के जगजीवन स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड में सरहुल और रामनवमी जुलूस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। झंडा और झांकियों की ऊंचाई 4 मीटर से ज्यादा रखने पर रोक है। पहाड़ से मैदान तक बदला है मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में सुबह से बारिश। उत्तर भारत के राज्यों में अलर्ट जारी हुआ। देश में कल मनाई जाएगी ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ा ऐलान किया गया। चांद नहीं दिखने पर कल मनाया जाएगा ईद का त्यौहार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है वन तारा में वन्य जीवों की विदेश से मंगाने की याचिका। एससी ने कहा, सितंबर 2025 में आई एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं पाई गई थी कोई गैरकानूनी बात। मथुरा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। रामकृष्ण मिशन सेवा ट्रस्ट अस्पताल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू ने की है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान पर चौतरफा हमला करने का दावा किया। बोले, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा ईरान। अमेरिका को युद्ध में धकेलने पर नेतन्याहू का बड़ा दावा। बोले, हमने अमेरिका को युद्ध में धकेला नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद लेते हैं अपने फैसले। ईरान में गैस ठिकानों पर हमले को लेकर नेतन्याहू का बयान। बोले, हमने गैस ठिकानों पर किए हमले। ट्रंप ने कहा कि आगे से ऐसे हमले ना हो। नेतन्याहू ने कहा, हॉर्मुज के विकल्प की जरूरत है। ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेगा अमेरिका। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ के बयान से मची है हलचल। हेग्सेथ ने दिए बड़े हमले के संकेत। इजरायल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया है। मिसाइल अटैक हुआ है। बाजन ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। भारी नुकसान की आशंका है। ईरान ने किया अमेरिकी जेट F-35 को गिराने का दावा। CNN और प्रेस टीवी ने किया
IRGC के हमले का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इमरजेंसी लैंडिंग पायलट के सुरक्षित होने का भी दावा किया। जंग के बीच खाड़ी देशों को हथियार बेचेगा अमेरिका। F-16 थाड रडार और काउंटर ड्रोन सिस्टम को लेकर डील हुई। लेबनान में हुए इजरायली हमले में RT न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन घायल हुए। लाइव रिपोर्टिंग करते समय संवाददाता के पीछे गिरी है मिसाइल। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है ये हमला। अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे जाने के बाद हड़कंप की स्थिति बनी। अमेरिकी सैन्य बेस और रक्षा मंत्री विदेश मंत्री के घर के पास ड्रोन देखा गया। लारिजानी की हत्या पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई की इजरायल और अमेरिका को सीधी धमकी, बोले हत्या की कीमत चुकानी होगी। अमेरिका और इजरायल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला कर दिया है। तेल फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक की गई। ईरान ने भी इजरायल और खाड़ी देशों में एनर्जी फैसिलिटी पर हमले की धमकी दी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और कतर में ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक हुआ। सऊदी ने किया ईरानी हमले को नाकाम करने का दावा। कतर में गैस फैसिलिटी के पास आग लगी। भारत ने जंग के बीच ईरान को मेडिकल मदद भेजी है। जरूरी दवाइयां और मेडिकल सप्लाई ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई। ईरान दूतावास ने आभार जताया। बीती रात ईरान ने इजरायल पर भीषण बमबारी की है। इजरायल ने मिसाइल अटैक किया, क्लस्टर बम बरसाए हैं। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई हमले की तस्वीर। अली लारिजानी के बाद इजरायल के हमले में ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की भी मौत की खबर है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस मौत की पुष्टि की। पाकिस्तान और चीन को लेकर अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान। कहा, चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए खतरा। लेबनान पर इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार के डायरेक्टर की मौत हुई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले में अल मनार के डायरेक्टर और उनकी पत्नी के मारे जाने का दावा हुआ। ईरान ने अमेरिका के लिए जासूसी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरान के सुरक्षा बल के ठिकानों और उनकी तैनाती की जानकारी दे रहे थे। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की तेहरान में निकाली गई अंतिम यात्रा। अली लारिजानी की अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ पहुंची।